अगर आप भी अपनी जिंदगी में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने कैरियर में जल्दी से ग्रो करना चाहते हैं और आप कई सालों के हार्ड वर्क से बचना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। कई सालों में पूरे होने वाले सपनों को कुछ ही महीनों में हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों के साथ में ब्रायन ट्रेसी की बुक गोल्स की हेल्प से कुछ बहुत ही रेलिवेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि कई लोग अपने गोल सेट क्यों नहीं करते हैं, गोल सेट करने के फायदे क्या हैं, गोल सेट करते कैसे हैं और हमारे गोल्स अचीव करने में सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारी हेल्प कर सकता है। मैं हूं शिवांगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के हेल्पफुल बुक समरी वीडियोस देख करके आपको भी आदत जीत की हो जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ये सारी बातें तो हम सबने सुन रखी है कि हमें अपने गोल सेट करने चाहिए, क्योंकि गोल सेट करने से हम उसे जल्दी अचीव कर लेते हैं या फिर हम जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो फिर क्यों सिर्फ गिने चुने लोग ही अपने गोल सेट कर पाते हैं? इसके 4 रीजंस हो सकते हैं। पहला, कि वे लोग अपने गोल्स को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं या फिर उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वे इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हों, ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताते हों जहां कोई गोल्स को लेकर सीरियस ही नहीं है और ना ही वे गोल्स को लेकर के कमिटेड हैं। दूसरा, कि वे जानते ही नहीं है कि गोल सेट कैसे किए जाते हैं, लेकिन यही लोग ऐसा सोचते हैं कि इनके पास तो कई सारे गोल्स हैं, जबकि वे गोल्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ फैंटेसीज या डिजायर्स होते हैं। जैसे कि मुझे लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना है, एक अच्छा घर लेना है या फिर फैमिली वेकेशंस पर जाना है। बट ये गोल्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फैंटेसीज हैं जो कि हर किसी के पास होती हैं। गोल्स हमेशा क्लियर, मेजरेबल, स्पेसिफिक और रिटन में होने चाहिए, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कब और कितने टाइम में पूरे हो जाएंगे। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि हमेशा फेलियर से डरते रहना। देखिए, जब भी हमें किसी काम में फेलियर मिलता है तो हम हर्ट हो जाते हैं। ऑब्वियस है, हमें बहुत बुरा लगता है। हर व्यक्ति कभी ना कभी तो फेल जरूर हुआ है, लेकिन इन फेलियर के डर की वजह से ही लोग नए गोल सेट नहीं करते हैं और पूरी लाइफ इसी डर में बिता देते हैं कि कहीं वे फेल ना हो जाएं। चौथा और लास्ट रीजन ये है कि उन्हें रिजेक्शन का डर रहता है। कई लोगों को इस बात का डर सताता है कि उन्होंने गोल तो सेट कर लिया, लेकिन अगर उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिली तो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे, उन पर हंसेंगे, उनका मजाक बनाएंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आप शुरुआत में किसी को अपने गोल्स बताएं ही ना कि आप क्या करने वाले हैं। इससे आप उनकी आलोचना से बच सकते हैं और अपने गोल पर फोकस्ड रह सकते हैं। देखिए, हम सभी अपने फ्यूचर को खुद ही बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज के डिसीजंस हम अपने फ्यूचर को सोच करके लेंगे तो हमारे डिसीजंस भी उतने ही ज्यादा बेहतर होंगे, जो कि खुद ही हमारे गोल्स तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करेंगे। एंड क्या आप जानते हैं कि गोल सेट ना करने में हमारा सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है? खुद को लिमिटेड करने वाले बिलीव्स। जी हाँ, कभी कभी हमें खुद ही ऐसा लगने लगता है कि शायद हमारे अंदर वो क्वालिटीज, वो पोटेंशियल, वो एबिलिटीज या फिर वो स्किल ही नहीं है जिसकी वजह से हम किसी बड़े गोल को अचीव कर पाएंगे। और इसका रिजल्ट ये होता है कि हम खुद को बहुत ही सस्ते में बेच देते हैं, यानी कि हम कभी भी बड़े गोल सेट नहीं कर पाते हैं या फिर अपने पोटेंशियल एबिलिटी से कम गोल सेट कर लेते हैं। एक बहुत ही फेमस ऑथर चार्ल्स गारफील्ड ने एक स्टडी में बताया कि हर इंसान को अपने गोल सेट करने के लिए ब्लू स्काई थिंकिंग का यूज करना चाहिए, जिसमें होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अपने गोल्स हमेशा स्काई को देखकर सेट करने चाहिए, ना कि जमीन को देखकर, बिकॉज स्काई की कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह आपकी सोच की भी कोई लिमिट नहीं है। बेसिकली गोल सेट करने का फायदा ये होता है कि आपका कीमती टाइम और एनर्जी ऐसे कामों में वेस्ट होने से बच जाती है जिससे आपको रिटर्न में कुछ भी वैल्यूएबल नहीं मिलने वाला है। आप पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं एंड आपके ब्रेन को आपके गोल अचीव करने से रिलेटेड वो सिग्नल्स भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड कोई गोल सेट किया है कि आपको 10 या 20 kg वेट लॉस करना है, तो आपके इस गोल से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपके ब्रेन में अपने आप ही पुटअप होने लगेंगे, जिनको फॉलो करके उन पे एक्शन लेकर के आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। वो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हो सकते हैं, जैसे कि आपका आइडल वेट कितना होना चाहिए, वीक में आपको कितनी एक्सरसाइज करने की जरूरत है, आपको कितनी डाइट लेने की जरूरत है। तो गोल सेट कैसे करते हैं? गोल सेट करना इट मीन्स आप किस चीज पर निशाना लगाना चाहते हैं, और आप सही निशाना तभी लगा पाएंगे जब आपको पता होगा कि यही वो सही जगह या फिर वो सही चीज है जिस पर आप
निशाना लगाना चाहते हैं। तो हमेशा गोल सेट करने से पहले आप खुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि आप लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं, कैसी लाइफ जीना चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर किन सक्सेसफुल लोगों में आप खुद को देखना चाहते हैं। तो जब ये सारी चीजें आप डिसाइड कर लेते हैं तो उसको अचीव करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। आपके गोल्स बहुत ही रियलिस्टिक और पर्सनल होने चाहिए, यानी कि वो गोल्स आपने खुद अपनी मर्जी से चुने हो, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके इन्फ्लुएंस हो करके या फिर किसी व्यक्ति की अच्छी लाइफ स्टाइल देख करके आपने ये चुन लिया है कि नहीं मुझे तो बिल्कुल इसके ही जैसे बनना है। तो आप उस प्रोसेस को ज्यादा देर तक एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने वो गोल अपने दिल से चुना है, अपनी मर्जी से चुना है, तो आप उसकी प्रोसेस को एंजॉय भी कर पाएंगे और उसे अचीव भी कर पाएंगे। तो अगर अभी भी आप अपने ट्रू गोल्स को नहीं पहचान पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे रियल गोल्स क्या हैं, तो इसके लिए आप ये सोचें कि अगर आपसे कोई ये कहे कि आप किसी मैजिक से अपने 5 विशेस या 5 ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, तो वो 5 ड्रीम्स क्या हो सकते हैं। लेकिन वो जो 5 विशेस एंड 5 ड्रीम्स हैं वो काफी स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट में एस फॉर स्पेसिफिक। मान लो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, बट कितने अच्छे मार्क्स ये पता होना चाहिए। या आप कहते हैं कि मुझे अमीर बनना है, लेकिन कितना अमीर बनना है, मंथली इनकम क्या होनी चाहिए। मीजरेबल। अगर आपने कोई बुक पढ़ने का गोल बनाया है तो हर घंटे आप कितने पेजेस पढ़ने वाले हैं, या फिर महीने में कितनी बुक्स पढ़ने वाले हैं। अचीवेबल। आप कोई ऐसा गोल सेट ना करें जो मुश्किल या चैलेंजिंग तो हो लेकिन इम्पॉसिबल हो। आर फॉर रियलिस्टिक। अगर आप अभी तो कुछ भी नहीं कमाते हैं, लेकिन आप ये सोचे कि 1 साल में मुझे मिलियनियर बनना है, तो इट्स नॉट अ रियलिस्टिक गोल। इससे आपको ही बाद में निराशा फील होगी। टाइम बाउंड या टाइमलाइन। आप गोल को कितने टाइम में अचीव करने वाले हैं, एक टाइम बाउंडेशन का होना बहुत जरूरी है, वरना वो काम कभी भी नहीं हो पाएगा और हमेशा टलता रहेगा। अब आप उन 5 ड्रीम्स या गोल्स को लिखने के बाद ये देखें कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे किन किन क्वालिटीज या फिर किन स्किल्स की जरूरत पड़ सकती है। जैसे आपने कोई गोल सेट किया कि मुझे मंथली 1 लाख रुपए अर्न करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या स्किल या किस नॉलेज की जरूरत है वो सीखें। इसके रिगार्डिंग कोई कोर्स ज्वाइन करें या ज्यादा से ज्यादा लर्निंग पर फोकस करें एंड उस पर एक्शन लें। जब आपके गोल्स रिटन में होते हैं, यानी बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, तो आप ज्यादातर टाइम अपने गोल्स के बारे में सोच सकते हैं। आपका फोकस जितना ज्यादा अपने गोल्स पर होगा, उनके पूरे होने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि फिर आपका दिमाग इधर उधर की चीजों में भटकना कम हो जाता है। अब जैसे कि अगर आप कोई बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं, यानी आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है, तब आप उसे कैसे अचीव करेंगे। तो एक कहावत है कि अगर एक हाथी को खाना हो तो आप उसे कैसे खाएंगे, तो इसका जवाब है 1 बाइट एट अ टाइम। सेम यही चीज हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल पर अप्लाई करनी है। आप उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें, ईयरली, मंथली, वीकली, और यहाँ तक कि हर दिन और हर घंटे आप उस गोल के लिए स्टेप बाय स्टेप काम करते रहें। तो अब जब आप अपने गोल को सेट करने के बाद उस पर एक्शन लेते रहेंगे, तो साथ में एक जो बहुत ही जरूरी काम है उसे हर रोज करते रहना है, और वो है अपने गोल को रिव्यू करते रहना। हर रात सोने से पहले आप अपने दिन में लिए एक्शंस को रिव्यू करें कि आज आपने अपने गोल तक पहुंचने के लिए कितने एफर्ट्स लगाए, या फिर और क्या क्या बदलाव लाने की जरूरत है, जिससे कि आप अपने गोल तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएं। सो नाउ हम ये समझेंगे कि कैसे हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी हेल्प करता है। अगर आप सच में बहुत जल्दी से किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड की अनलिमिटेड पावर को बहुत अच्छे से समझना होगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन सब ने इसकी पावर का यूज अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए किया है। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि उन्होंने इसका यूज कैसे किया। देखो, हमें एक चीज हमेशा याद रखने की जरूरत है कि आज हम सब वही हैं, या फिर आने वाले टाइम में वही बनने जा रहे हैं जो कि हम ज्यादातर टाइम तक सोचते रहते हैं। तो मेक श्योर कि हमें कैसी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, जो चीजें हम चाहते हैं लाइफ में, या फिर जो चीजें नहीं चाहते हैं। इसलिए हमेशा ऐसी चीजों की मानसिक पिक्चर देखें जो कि आप बनना या करना चाहते हैं।
जब आप अपने गोल की मानसिक पिक्चर देखना या विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं तो ये आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिव कर देता है, जिससे होता क्या है कि आपकी लाइफ में वे लोग, सिचुएशन, रिसोर्सेज खुद ब खुद अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं जिनकी जरूरत आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए होती है। एंड विजुलाइज करने से आप लॉ ऑफ कन्फर्मिटी को भी एक्टिव कर लेते हैं, जो कहता है कि जैसा आपके भीतर है वैसा ही बाहर। एंड नेपोलियन हिल ने भी कहा है कि इंसान का दिमाग जो सोच सकता है, यकीन कर सकता है, तो उसे हासिल भी कर सकता है। जिस तरह वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनने से कई साल पहले पूरी क्लियरिटी के साथ विजुलाइज किया था कि उन्हें एक ऐसा अम्यूजमेंट पार्क बनाना है जहां पूरी फैमिली और बच्चे आकर के एंजॉय कर सकें, एंड रिजल्ट आज हम सभी के सामने है। सो किसी भी चीज को रियलिटी में बदलने से पहले हमें उसका मेंटल पिक्चर या विजुलाइजेशन जरूर करना चाहिए, ताकि हम सभी बड़े या छोटे गोल्स को बहुत आसानी से अचीव कर सकें। आप जितनी ज्यादा बार और जितनी ज्यादा क्लियरिटी के साथ इस पिक्चर को अपने मन में देख पाएंगे, उतनी ही जल्दी आप उस तक पहुंच पाएंगे। सो दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो से अपने गोल से रिलेटेड काफी कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। गोल सेट ना करने के उन 4 रीजंस में से किस रीजन ने आपको रोक रखा है अभी तक, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड आई होप कि आने वाले नए साल में आप सभी लोग अपने अपने लिए गोल जरूर सेट करें, ताकि आपके अंदर छुपी जो पोटेंशियल एबिलिटी है वो बाहर आ सके, आप अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह पर यूज कर सकें। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी गोल सेट करने की इंपॉर्टेंस को समझ सकें। एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।